ये एक छोटी सी फैमिली की कहानी है जिसमें सिर्फ 3 लोग रहते थे, माँ बाप और उनका बेटा रवि। वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे कि इनका बेटा रवि एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था और रोज रात को 8 बजे घर आ जाता था। इसकी माँ को इससे बहुत प्यार था। वो जब घर आने वाला होता उसकी माँ उसका दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करती और जब वो आ जाता तो फौरन इसे पानी पीने देती और कहती मुंह हाथ धो लो, खाना लगाती हूँ। वो सब इकट्ठे खाना खाया करते थे और उसके बेटे की कमाई से ही उनका घर चलता था। एक दिन जब वो उसका इंतजार कर रही थी तो बहुत देर हो गई, वो आया नहीं। उसने अपने शौहर को कहा बहुत देर हो गई है, अब तक मेरा बेटा आया नहीं। तो उसके शौहर ने कहा बेगम अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, रास्ते में ट्रैफिक होगी इसलिए देर हो रही हो, शायद आने वाला होगा। लेकिन वो दरवाजे में ही खड़े इसका इंतजार करने लगी क्योंकि वो उसका अकलौता बेटा था। वो उससे बहुत प्यार करती थी। बहुत मन्नतों के बाद उसका बेटा पैदा हुआ था। वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो इंतजार करती रही लेकिन वो ना आया। 1 घंटे से ज्यादा हो गए, इसको बहुत फिक्र होने लगी। इसने शौहर से कहा कंपनी में कॉल करके पूछे। जैसे ही इसने मोबाइल उठाया कॉल करने के लिए तो उसके मोबाइल में उसकी बेटे की कॉल आ गई। तो उसने कहा लो तुम्हारे बेटे की कॉल आ गई। इसने कहा बात करें जल्दी, क्या बोल रहा है। तो इसने जैसे ही हेलो कहा आगे से आवाज आई जी आपके बेटे रवि का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी गाड़ी बुरी तरह जल गई और इसमें वो भी जल गया है पूरी तरह और अस्पताल लाते लाते उसकी मौत हो गई थी। आप इसकी डेड बॉडी को ले जाएं। ये सुनकर इसके बाप के पैरों तले जमीन निकल गई और इसकी माँ ने जब ये सुना तो वो बेहोश हो गई। उसके बाप ने हिम्मत करके हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर घर आ गया। और फिर क्या था, उसकी माँ ये देखकर जोर जोर से रोने लगी, मेरा बेटा रवि, उठ बेटा, देख माँ ने तेरे लिए खाना बनाया है, उठ। लेकिन वो क्या बोलता। फिर हम उसको लेकर शमशान चले गए। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी जोर जोर से हंस रही थी। उसने कहा देखो रवि बेटा घर आ गया है, चलो खाना खा लो, हम माँ बेटा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। मैंने कहा रवि मर गया है, तुम क्यों नहीं समझती। मगर वो कहने लगी नहीं मेरा बेटा जिंदा है, क्या हो गया है आपको, अपने बेटे को कोई ऐसा कहता है। फिर क्या था, मैं चुप हो गया। मैंने कहा ये सदमे में है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगी। फिर एक रोज जब मैं घर आया तो मेरी बीवी एक गधा लिए खड़ी थी। बहुत अजीब सा गधा था वो। उसने कहा देखना आज रात इसमें एक पर्चा डालूंगी अपने बेटे रवि का, देखना वो आ जाएगा। रात के 11 बजे थे। उसने गड्ढे में रवि नाम का पर्चा डाला और अजीब सी हवा चलने लगी और खौफनाक सा मंजर छा गया। फिर हमारे दरवाजे को जोर जोर से किसी ने खटखटाया। खटखटाने की आवाज आई। मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा तो मेरी बीवी ने कहा नहीं मैं जाऊंगी, मेरा बेटा रवि आया है। मैं कहा नहीं रुको, पता नहीं कौन है इतनी रात को। फिर दरवाजे के बाहर से आवाज आई माँ दरवाजा खोल माँ। मेरी बीवी पागलों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने कहा रुको, बाहर दरवाजे से मुसलसल आवाज आ रही, दरवाजा खोल माँ, दरवाजा खोल। अजीब भयानक आवाज हमारे बेटे रवि से मिलती जुलती। फिर क्या था, मेरी बीवी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने उसका बेटा रवि बहुत ही जली हुई हालत में था, जिसे देखकर वो खुद भी डर गई और बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उस गड्ढे में ये लिखकर डाला कि रवि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और कभी लौट कर वापस ना आना। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो हमेशा के लिए चला गया। मेरा बेटा रवि आज भी हमारी यादों में जिंदा है।